Hello guys, welcome Mac Forex YouTube channel. Thank you so much for watching my all videos and I welcome all of you at my Mac Forex YouTube channel. वीडियो आज 9 दिसंबर है, ठीक है, और आज फोरकास्टिंग एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे फोरकास्टिंग शेयर करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट फोरकास्टिंग ऑफ मेजर करेंसी पेयर जिसमें यूरो है, पाउंड है, यूएसडी है, गोल्ड है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको आज भी दिखाऊंगा जो आज न्यूज़ रिलीज हुई है जिसकी कल वाली हम बात कर रहे थे. कल जो मैंने बताया था कि डाटा आ रहा है सिर्फ यूएसडी का, बताया था ना. यूएसडी का आज डाटा रिलीज हुआ है, प्लस में डाटा रिलीज हुआ है और उसका इम्पैक्ट बताऊंगा क्या हुआ मार्केट में. देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब कि आपको टेक्निकली देर टेलिंग यू टेक्निकली बट नॉट टेलिंग यू अबाउट द फंडामेंटल. टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पैरेलल इसको लेके चलेंगे तो फायदा होगा. अगर आप एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं, जी कैंडलस्टिक की स्टडी ये बोल रही है, होने थोड़ा बन गया है, कैंडलस्टिक अब नीचे आएगी, ये सब बकवास है अगर आप फंडामेंटल को न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. इसी माहौल में ही वीडियो बननी है आज से, ठीक है, क्योंकि इस तरह आप समझेंगे. वहाँ बैठ के ना बुद्ध की तरह जब मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा. एक चीज़ तो ये आपको समझ आ गई है कि ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को लेके चलना है. फिर सुने, ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को लेके चलना है. टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, आपको पता चल रहा है जी यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन फंडामेंटल में तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस तरह की आ गई है कि उससे वो आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी मार्केट. आपकी जितनी भी टेक्निकल स्टडीज है सारी फेल हो जाएंगी. तो ऑलवेज ट्रेड विद प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ कंपेटेबिलिटी. अगर दोनों को कर रहे हैं तो पैसे बनाएंगे, अगर दोनों को नहीं कर रहे तो फिर टाइम ही वेस्ट कर रहे हो. यहां पे भी ये भी बताने का मकसद है आपको, आज की भी जो फोरकास्टिंग में डिस्कस करने लगा हूं, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूएसडी का डाटा आ रहा है. एक ही डाटा आज आया यूएसडी का स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट हुई है. यूएसडी स्ट्रॉन्ग आया तो यूरो यूएसडी नीचे आया है. वजह क्या है वो डिस्कस करेंगे ऑन चार्ट. एक और चीज यहां पे बताता चलूं, ट्रेंड के अंदर रहते हुए ट्रेड करें. अगर आप कोई यहाँ पे किसी किस्म की कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है तो फिर ट्रेंड को देखें. ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अगर बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो बाइंग ट्रेंड में बाय की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढें, कहाँ से एग्जैक्ट आप बाय कर सकते हैं. सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो सेल में जो सेलिंग एंट्री आप ढूंढें. साइड वे ट्रेंड चल रहा है उसमें आप एंट्री जो है वो आप ढूंढें कि उसमें रहते हुए आप किस तरह जो है एक अच्छी एंट्री जो है बाइंग या सेलिंग की ले सकते हैं और पैसे बना सकते हैं. लेट्स कम टू द इकोनॉमिक कैलेंडर. वो डिस्कस करेंगे कि आज न्यूज़ वही जो मैंने कल आपको बताया था फोरकास्टिंग जब शेयर कर रहा था कि ये न्यूज़ आ रही है, उसका अब इंपैक्ट दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है. कल हफ्ता और इतवार मार्केट वैसे बंद है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको एजुकेट करूँ अब साथ साथ जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे. लाइक फॉरेक्स के बाद जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको पता ही नहीं है इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है और फॉरेक्स में ट्रेड किस तरह करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप वो भी वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा. इसी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा और आपको मजा भी आएगा इंशाल्लाह. लेट्स कम टू द इकोनॉमिक कैलेंडर चार्ट. Hello guys, so you can see here I have opened the forexfactory.com, okay, और ये आज का जो you can see here today there was 9th December Friday, और यहाँ पे आप सारे टाइम देख रहे हैं कि जिस करेंसी की न्यूज़ रिलीज हुई है. मैंने कल भी फोरकास्टिंग में बताया था कि क्या हो सकता है, और यूएसडी का मैंने डाटा बताया था ना जो कल रिलीज होना था. कल तक आप डाटा यहाँ तक देख रहे होंगे ना. कल आपको प्रीवियस और फोरकास्टिंग जैसे नजर आ रही होगी. एक्चुअल डाटा तो आज आया है, 6:30 बजे ये न्यूज़ आई है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोर पीपीआई का डाटा जो है वो प्लस में आया. अब जब यूएसडी का डाटा प्लस में आता है तो यूएसडी होता है स्ट्रॉन्ग. यहाँ तक बात समझ आ गई है. जब यूएसडी का डाटा प्लस में आएगा तो यूएसडी स्ट्रांग होगा, जब माइनस में आएगा तो फिर यूएसडी वीक होगा. दो डाटे आए हैं, बल्कि 1 2 3, तो बल्कि ये तो एक्सपेक्टेशंस थी इसकी, तो फोरकास्टिंग ये दो डाटे को आप देखें, ये जो दो हैं ये प्लस में, ये दो प्लस में आने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं एग्जैक्ट 6:30 बजे के चार्ट में. वहां पे यूरो यूएसडी के साथ क्या हाल हुआ वो दिखाना चाहना था. लेट्स सी, यू कैन सी हियर, ओके मैं यहाँ पे इसको करूंगा, मूव करूंगा यूरो यूएसडी को. नाउ यू कैन सी हियर यूएसडी इज नाउ करंट रेट इज 1.0550, ओके. 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम चल रहा है. इसको मैं आपको समझाने के लिए, तो समझाने वास्ते H1 ते लेके जा रहे हैं. यू कैन सी हियर H1, ओके. 9:55 हुए. यू कैन सी हियर 9:55, ये देख लें टाइम, ठीक है. अभी से 3 घंटे 20 मिनट पीछे चले जाए. ये 1 घंटे की कैंडल ना, 1 2 3, बताएं आप मुझे. यहां पे मार्केट चल रही थी ना,
ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एकदम से यहां तक नीचे आई? बिकॉज डाटा स्ट्रॉन्ग था, मैंने आपको बताया था जब यूएसडी का डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूरो यूएसडी नीचे जाता है, बिकॉज यूएसडी पेयर इज द राइट साइड, यूरो के राइट साइड पे यूएसडी है ना। जब यूएसडी का डाटा प्लस में आया तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, ये आप देखें हुआ ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पे एक और चीज समझने वाली है, यहां से क्यों नीचे आया? यहां से अगर ऊपर चला जाता, ऊपर उस सूरत में जाना था जब टेक्निकली मार्केट, आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी मार्केट में यही पता चल रहा था कि यहां से सेलिंग बन रही है। यू कैन सी हियर सेलिंग बन रही है, तो ऊपर से डाटा भी उसका प्लस में आ गया। जब प्लस में डाटा आएगा तो मार्केट ने नीचे गिरी, और यहां पे बहुत जबरदस्त एंट्री थी सेलिंग की, बहुत जबरदस्त एंट्री थी सेलिंग की। मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने पैसे बनाने थे अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे फोरकास्टिंग की में अगर मैं बात करूं, क्योंकि कल सैटरडे और संडे इज ऑफ, और मंडे जो है इसका यूरो यूएसडी रेट एक्सपेक्टेड इज दिस। नाउ मेरा ख्याल है कि मार्केट अब यहां तक आएगी मंडे तक जो है ना, क्योंकि न्यूज भी इसका यूएसडी का डाटा भी स्ट्रांग में आया, मार्केट नीचे भी गई, अब फ्लक्चुएट करती हुई मार्केट यहां तक आएगी। लेकिन एहतियातन हम मंडे का देखते हैं कि मंडे को कोई हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं आ रही। ये देखें कल का हो जा, ओके, मंडे को देखते हैं कि मंडे को यहां पे कोई हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं है। 10 दिसंबर आ गया, छुट्टी है, देयर इज ऑफ। 11 दिसंबर को देखते हैं क्या हो रहा है। खुल जा, यहां पे तो नेट का बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, आई डोंट नो व्हाई। चले उतनी देर में ये लोड हो जाता है, मैं आपको बताऊं। पाउंड यूएसडी का बता दूं, मेरे हिसाब से यूएसडी नीचे मुझे लग रहा है, पाउंड का भी रेट ये चल रहा है। यहां पे देखें आप, पाउंड की जो सेलिंग है अब बन रही है, ये देखें बड़ी जबरदस्त एंट्री है। लेकिन ये मैंने जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं ना 1 2 3, ये मैंने सेलिंग लिमिट्स लगाई हुई हैं। जब मार्केट यहां पे आएगी तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट चूंकि 20 रेट पे चल रही है, मैंने जो इसकी सेल लिमिट लगाई हुई है वो है 1.2318 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बाइंग लिमिट लगाई हुई है। लेकिन जो मैं ट्रेंड का बता रहा था आपको, सॉरी एक बात याद आ गई, जो मैंने वीडियो में ट्रेंड का बताया कि हमेशा ट्रेंड में रहते हुए ट्रेड करें। अब ये देखें, मैं आपसे पूछता हूं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है पाउंड यूएसडी का लॉन्ग टर्म में, H4 के चार्ट में। बाइंग चल रहा है, ट्रेंड इसका अप चल रहा है। देखिए मार्केट यहां से आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। अब यहां से सेलिंग कर सकते हैं आप, सेलिंग पॉइंट भी बन रहा है। न्यूज को देखते हुए यूएसडी स्ट्रांग हुआ है तो यहां से सेलिंग इसकी बन रही है। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, उनको मैं सजेस्ट करूंगा वो ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करें। यहां से सेलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी है जब मार्केट यहां पे आएगी तो आपने फिर सिचुएशन देखनी है, इसकी सिचुएशन क्या बन रही है। यहां पे आप बाय करें, नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाएं और टेक प्रॉफिट लगाएं। यहां पे लॉस जो है 1 गुना लवो तो प्रॉफिट 7 ਤੋਂ 8 गुना दी सेटिंग करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए। जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल इस मार्केट में जो पुराने हैं, जो मतलब कि टाइम गुजार चुके हैं, वो तो फिर बाइंग या सेलिंग का आइडिया हो ही जाता है कि कहाँ पे होना है, ठीक है। आई थिंक ये नेट का कोई इशू है, लोड नहीं हो रहा। चले मंडे को डिस्कस करेंगे इसके हवाले से भी कि फोरकास्टिंग अब क्या आ रही है और क्या होने वाला है। इसी तरह पाउंड का था, फिर मैंने गोल्ड का आपको बताता हूँ। गोल्ड की भी सेलिंग यहाँ से बड़ी जबरदस्त बन रही है, गोल्ड की भी सेलिंग बन रही है यहाँ से। और गोल्ड का भी जो मैं देख रहा हूँ, अभी 1 2 दिन तो मार्केट ऑफ है और मंडे को वैसे ही इसमें मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। लेकिन मंडे में को जब मार्केट ओपन होगी तो ये क्लियर पिक्चर होगी। वैसे इसकी बन यहाँ पे से सेलिंग रही है, आप यहाँ से सेल करते हुए, यहाँ से सेल करते हुए इसको ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नीचे यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। इथेरियम में आते हैं, इथेरियम का चेक करते हैं। अच्छा, इथेरियम में कल की वीडियो देखें। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इथेरियम और यूएसडी की सेलिंग यहां से बनेगी। आप कल की वीडियो उठा के देखें, 8 दिसंबर का आप देखें डाटा जो मैंने आपको बताया था, और ये देखें आप मार्केट यहां से नीचे गिरी। यूएसडी का डाटा भी स्ट्रांग आया, इस वजह से इथेरियम यूएसडी यहां से नीचे एकदम गिरा ना। देखें ना, पिछले 1 2 3 4 5, एक जो कैंडल है वो 4 घंटे की बन रही है ना, तो 4 8 12 और 16, यानी 16 घंटे से मार्केट थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है। इस कैंडल में ऐसा क्या मसला हुआ कि मार्केट इतना बड़ी जो है वो मूवमेंट की इथेरियम में? बिकॉज बिहाइंड रीजन वाज फंडामेंटल। अब यहाँ पे अब जो टेक्निकली अगर मैं बताऊं जी, ये कैंडल स्टिक वो स्टार बन गया है, इसमें ऐसे हो जाएगा, अब ये ऊपर को इशारा कर रही है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। जब यहाँ पे न्यूज आ रही है
हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है तो भाई बात सीधी दसो ना, सीधी क्यों नहीं दसते जो एजुकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ आ रही है आपको तो फिर न्यूज़ को देखना है, टेक्निकली भी आप देखेंगे, न्यूज़ को भी देखेंगे आप। न्यूज़ अगर आपको स्ट्रॉन्ग आ रही है तो फिर तो यहाँ से सेल होगा एथेरियम यूएसडी। इसी तरीके से हम बीटीसी की बात करेंगे, लास्ट जो पेयर है हमारा बीटीसी में देखें, बीटीसी भी सेल हुआ है क्योंकि एथेरियम और बीटीसी तकरीबन सेम ही चल रहा होता है। अब यहाँ से इसकी करंट पोजीशन में अगेन आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। होप आपने सीखा होगा। ये मैंने कुछ ट्रेड्स डाली हुई थी, वो कुछ चल रही हैं, प्रॉफिट में चल रही हैं। ये आज की जो है वो हिस्ट्री वो मैं दिखा देता हूँ। ये हिस्ट्री है आज की जो ट्रेड्स मैंने की हैं, ठीक है, ये आज की हिस्ट्री है। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने एंट्रीज इस टाइम पे की थी आज, ठीक है, और ये प्रॉफिट डॉलर्स में $75 प्रॉफिट में हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है सीखा होगा। कुछ इतनी ही पई, कुछ से नहीं बैठा, नो वे। उम्मीद है कुछ सीखा होगा। और भी लोग सिखा रहे हैं, मैं अपने तरीके से यार सिखा रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि आपको जो सच्ची है बात है ना, इसके हवाले से इतनी की जो हवा बनी हुई है ना मार्केट में, पता नहीं ट्रेडिंग क्या चीज़ है। अगर सिंपल वे में लेके इसको चलेंगे, फंडामेंटली टेक्निकली दो ही चीज़ें हैं। टेक्निकल की समझ आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल की समझ आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं जब आपका रियल पैसा लगा होता है तो आपके इमोशंस इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं, ठीक है ना। वो फिर आपको उसको भी वो आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपीरियंस होता है आपका। टाइम टू टाइम जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, छोटे लॉस लेते हैं, छोटा प्रॉफिट ले रहे होते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो एक चीज़ आपकी वो टाइम टू टाइम ही होगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका सिर्फ आपको सिखाना है पर्पस, और को मैं ना किसी को रिकमेंड करता हूँ कि मेरे कहने पे बाय करें या सेल करें, बिकॉज इट्स अ रिस्की मार्केट। ना मैं किसी को आप ये कह लें कि बोलता हूँ कि इन्वेस्ट मेरे कहने पे करें। मैंने इसी वजह से इसका जो डिस्क्लेमर है, वार्निंग भी वीडियो के स्टार्ट में दे दी हुई है, ठीक है। आप इसको जस्ट ये सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको समझ आता है कि आप इस चैनल पे आके सीख सकते हैं तो वेलकम। अगर आपको समझ आता है कि नहीं, इट्स योर जस्ट ओनली, आप ये कह लें कि टाइम वेस्टिंग है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।